फील द डिवाइन लव। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके प्रेम आपका इतना ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही प्रेम आप बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए नया चैनल भी आया है। गुरुदेव जी की कृपा, संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट चैनल में अगर आप पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं, मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर, जैसे आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बीट स्पिरिचुअल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए हर एक जगह, हर एक स्थान में गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। भले ही जनरल रीडिंग है, पर आपको गाइडेंस जरूर इसमें मिलेगा, क्योंकि रेमेडी जनरली रहता ही है। देखिए, कार्ड में आपके सामने सफल करी थी 7 ऑफ सोर्स, यही एनर्जी है ना। देखिए, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है। सबसे पहले तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन से जुड़े हुए कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है जो हमेशा से ही आपके, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ थी कि वो आपकी बातें शेयर करते थे, है ना, अपनी बातें शेयर करते थे। तो कहीं ना कहीं एक जेलसी वाली स्थिति थी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आउटसाइडर हैं जो आपका जो एक रेस्पेक्ट है, जो आपको लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपको लोग प्रेम करते हैं, जो आपको लोग अप्रिसिएट करते हैं, इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये दूर से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप दूर से देखना इस वक्त में उस तरीके से दूर से देख रहे हैं। ये आपसे पूरी तरीके से, कुछ लोगों के लिए तो आप इनको जानते भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको दूर से देख रहे हैं। किसी भी प्रकार से ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से किसी और से ये पूछ रहे हैं आपके बारे में, तो ऐसी एनर्जी है। तो जिनके लिए भी जैसी एनर्जी हो कार्ड्स के द्वारा, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जनरल रीडिंग में एनर्जी आती है तो किसी न किसी के लिए तो रहता ही है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आप सबसे मिले, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है एक गाइडेंस के रूप में आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, ये एक मेल पर्सन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ये फेस रिवील नहीं होने देना चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन है, तो बिल्कुल ये अननोन पर्सन हो सकते हैं। आपको ये जानते हैं, आप इनको नहीं जानते, ठीक है। ये लगातार आपके तरफ देख रहे हैं, लगातार आपको दूर से देख रहे हैं, आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं, आपके दृढ़ता को देख रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी को देख रहे हैं, और बार बार पीछे मुड़कर ये आपको देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल वही व्यक्ति है जो आपसे पहले भी जेलस थे, अभी भी जेलस हैं, ठीक है। ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये आपसे संबंधित कम है, आपके क्लोज वन से संबंधित ज़्यादा है। तो ये आपके तरफ बार बार मुड़कर देख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपकी जो तरक्की, आपकी ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर इसी हो रही। तो ये जो फीमेल एनर्जी है वो आपके तरफ बार बार देख रही है। और अब क्योंकि डिस्टेंस है आपके पर्सन से, तो कहीं ना कहीं वो जो भड़काने वाला, वो जो आग लगाने वाली चीज़ें हैं ना, वो जो होती है, वो ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं। और उस वक्त में हम कहेंगे कि आपके क्लोज वन की भी एनर्जी वैसी ही थी, डिसबैलेंस, जिसकी वजह से वो बार बार कॉल या मैसेज में इनकी बातें होती थी। लगभग आप जब देखेंगे इनके मोबाइल में उन्हीं का ही कॉल नंबर, उन्हीं लोगों का ही ज़्यादा रहेगा। एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मुझे 5 to 7 लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी किसी न किसी के लिए है। और इसकी वजह से जो आपके क्लोज वन है, उन्होंने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, ईगो में ही कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं, या आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई। और यहाँ पर कोई अननोन पर्सन भी है जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, आप ज़रूर फर्स्ट चैनल भी देखिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों से रिजोनेट करे, क्योंकि वो रीडिंग बनी थी, लेकिन मुझे लगा कि वो एनर्जी फर्स्ट चैनल के लिए है, तो फर्स्ट चैनल में वो आएगी। एस ऑफ सोर्स, तो आपके लाइफ में इस स्थिति कहीं ना कहीं इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से, जो आप जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोज समझ रहे थे, उनकी इनमेच्योरिटी की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी देरी से चीज़ें हुई, काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ा। हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके कर्मा कम यहाँ पर थे, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति, उनके कर्मा काफ़ी ज़्यादा बैकेज थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके, और कर्मा के साथ साथ क्या होता है कि जब हमको पता चल जाता है कि प्रारब्ध के कुछ कर्मा है, तो एक विनम्रता रहता है, एक इनोसेंस हो जाता है, हाँ, हम काफ़ी पोलाइट हो जाते हैं। पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब यदि आपके कर्मा बहुत ज़्यादा बैगेज है, लेकिन आपके अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी आप बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर करते हैं, या आप बातें छुपाते हैं अपनों से और बातें स्प्रेड करते हैं किसी और से,
जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो ये सारी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना। आपके लिए नहीं है ये, जो आपके साथ है उनके लिए है ना, या आप जिनको भी बहुत ज़्यादा उस वक्त में मानते थे उनके लिए है। ये हो सकता है कि अभी की स्थिति इनकी चेंज हो गई हो, लेकिन अभी भी आपका मन नहीं कह रहा है कि इन पर आप भरोसा करें, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत कुछ बताती है, ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई है। हो सकता है इन्होंने कभी भी अपने मुंह से आज तक आपको कोई चीज़ें नहीं बताई है, ऐसी एनर्जी है ना, जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है ना, वायु तत्व की एनर्जी है। और जो अननोन है, जो आपको दूर से देख रहे हैं, मेल मुझे इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फीमेल कम है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। हम आगे बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये क्यों देख रहे हैं ना। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे, क्योंकि जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है उसके अनुसार ये आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। अब ये इनका इंटेंशन क्या है, देखिए आप जो एक मेहनती हैं, ये व्यक्ति आपको अप्रिसिएट तो कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो पहले से ही उनको नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति हैं आप अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। हाँ, अब ये एनर्जी में ये काट काना, मतलब कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी प्रकार से लीजिए, जो हम ये देख रहे थे है ना, यहाँ पर मैंने क्लियर किया, वैसे ही इसमें भी आ गया। इस तरीके से हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, हमारे जो एंजल्स यहाँ पर कार्य करते हैं, इस वजह से अल्टर स्पेस यहाँ पर कहा जाता है ना। काफ़ी प्योरिटी होती है यहाँ पर बैठकर, किसी भी प्रकार से आप जो भी कहते हैं पूरी तरीके से हम माध्यम होते हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है। तो बिल्कुल ये जो व्यक्ति है, बहुत लोगों के लिए इनका ईगो डेथ हो रहा है, इनका ईगो जो है समाप्त हो रहा है। 5 से जुड़ा हुआ ये एनर्जी हो सकता है, 7 से जुड़ा हुआ ये एनर्जी हो सकता है। इनका जो बहुत ज़्यादा अहम की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई, बिल्कुल निगेटिविटी भी हुआ, इनके अहम की वजह से ही हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। देखिए, मैंने इस कार्ड में क्लियर मैं करना चाहती थी, पर इधर की एनर्जी भी क्लियर हो गई। यही कारण है कि मुझे कभी भी ऐसा पूछना नहीं पड़ता है। बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। तो आप देख सकते होंगे किस तरीके से एनर्जी आता है। बिल्कुल, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो आपके मैरिड लाइफ में इनके व्यवहार की वजह से या किसी और की बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने अपने मैरिड लाइफ में देखा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि पूरी जिम्मेदारी आपने ली है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार आप रहे हैं। मतलब अब जैसे हम कहेंगे ना कि आपने पूरी कोशिश की है कि जिस भी प्रकार से नेचर हो, जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट आए हो, ऐसी डिसबैलेंस आया हो, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा परिपक्वता दिखाया। हो सकता है आप एज में कम है, लेकिन फिर भी आपने अपने पर्सन से ज़्यादा परिपक्वता है आपके अंदर, और इन सारी चीज़ों को इग्नोर आपके जो क्लोज वन है वो करते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी है। कहीं ना कहीं उनका एज चाहे कितना भी हो, लेकिन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनमैच्योरिटी थी। आपके अंदर एक पोलाइटनेस है, आपके अंदर मैं ये कहूँगी कि आप जैसे मैं एक पेड़ हैं आप, जिसमें काफ़ी सारे फल हैं। मतलब आप एक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी 1% भी आपके अंदर अहम नहीं है। और इससे बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल पलट आपके क्लोज वन थे यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्टकनेस जो हुई है आपके लाइफ में, जो भी संघर्ष हुआ है, जो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनके इनमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि मैं आज जो मैंने कहा कि फर्स्ट चैनल में आएगा, ऐसी ही एनर्जी बिल्कुल आ रही है ना। तो जो एनर्जी आती है वही बताना पड़ता है। आपके लाइफ में जो देखिए कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हुई नज़र आ रही है। आपके लाइफ में कोई आपके सोल फैमिली मेंबर हैं जिनको आपने कभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन उनको आपके दुख का, आपको जो दुख फील हुआ, जो आपका सोल रोया है ना, इस वजह से, क्योंकि आपके क्लोज वन ने आपको काफ़ी बड़ा एक, मतलब मुझे जो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी और 5 ऑफ सोर्स, काफ़ी सोर्स आपने देखे हैं, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी अपने लाइफ में, और हर चीज़ों को आपने इस तरीके से लेकर आप चले हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही बेस्ट पर्सन हैं, इनर एंड आउटर। मैं ब्यूटी भी इसी वजह से कहूँगी क्योंकि आप इनर एंड आउटर, आपने कभी भी दिखावा नहीं किया, कभी भी आपने शो ऑफ नहीं किया। हमेशा आप कहीं ना कहीं ये सब कुछ समझते हुए भी
कि ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रही है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी धैर्य रखा। इस धैर्य को आपने किसी से भी ये बातें शेयर नहीं की। आपने आप अगर रोए भी होंगे तो परमात्मा जी की शरण में आप जाकर रोए हैं। आपको ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके अपनों की है। तो यहाँ पर कोई क्लोज वन है आपके, जिनको या तो ड्रीम चैनल होते हैं या उनको वो स्पिरिचुअल है, तो उनको आपकी ये सारी चीज़ें बिना बताए ही पता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये व्यक्ति आप मुस्कुराते हैं ना, आपके मुस्कुराने के पीछे के दर्द को ये व्यक्ति बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति जरूर हैं आपके आसपास या आपके सोल फैमिली मेंबर में। आप हमेशा ही अपनी बातें शेयर करते आए हैं अपने क्लोज वन से, लेकिन आपके क्लोज वन ने हमेशा ही आपसे बातें छुपाना, ठीक है, हमेशा ही आपको खुद गलतियां करके आपके तरफ उस चीज़ का वो करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक छल की एनर्जी आ रही है। छल क्या कहेंगे हम, सामने कुछ और पीछे कुछ और। यही कारण है कि आप उन पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर हैं जिनको शायद आप या तो जानते हैं या आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वो व्यक्ति आपके बिना बोले और बिना किसी चीज़ के आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ना। देखिए, आपके लाइफ में चाहे किसी ने भी किसी भी प्रकार से किया, लेकिन अक्टूबर के मंथ में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा दुख, पूरा एक आत्मा आपका दुखा है। मतलब हम दिल कहेंगे ना तो कम होगा, ठीक है। जो हार्ट चक्र कहेंगे, पूरी तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, जो कि अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि सडन आपके पास ये, क्योंकि देखिए किसी ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, सडन आपके सामने में ये सारी चीज़ें उजागर हुई। मई से जुलाई के मंथ में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे चल रही है ना। और ये ज़्यादातर आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके अपनों के द्वारा यहाँ पर, है ना। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में वो सडन आपके सामने में आया। जैसे हमारे सामने में सडन कुछ चीज़ें आती है तो, और वो चीज़ें हमें पता रहती है, और जब आप पूछते हैं तो उसका उत्तर आपको नहीं मिलता, लेकिन सडन आया। ये सारी चीज़ें जो सडन हुई आपके लाइफ में, यही कारण है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। कार्ड्स देखिए किस तरीके से है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई है, लेकिन अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति आपकी दुख को समझ पा रहे हैं, और ये जो आपके सोल फैमिली मेंबर में से ये जो व्यक्ति हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो आपके तरफ आएंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, आपके लिए मतलब कहीं ना आपको एक मार्ग दिखाने वाले यहाँ पर मिलेंगे। वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, जो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दुख को बिना बोले समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं आपकी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जिस भी प्रकार से आपने जिनसे भी ऐसी उम्मीद की कि आपकी हेल्प हो इमोशनली या किसी भी प्रकार से, हर एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हर प्रकार से आपको पीड़ा का ही अनुभव हुआ है, जो मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ, महसूस भी कर पा रही हूँ। लेकिन आपके पीड़ा का जो हम एक ऐसा कहते हैं ना कि अब इससे ज़्यादा और क्या होगा, है ना, इस तरीके से कहते हैं ना, एक सोल लेवल पर आपको जो शौक है ना, वो नवंबर से अक्टूबर के बीच में आपको मिला है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना, ये जो याद है, आपका सोल इसे भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। इसी वजह से आप इन पर तो भरोसा नहीं कर पा रहे, किसी और पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप कर पाएंगे क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपको डिवाइन जी पूरी तरीके से ब्लेस कर चुके हैं इस वक्त में, क्योंकि आप पूरी तरीके से सोल से आप परमात्मा जी से जुड़े और आपने प्रश्न किया, और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लगे ड्रीम के द्वारा, आपको मेडिटेशन के द्वारा। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अब ये कहें कि अब ये बदल गए हैं बदलने का, लेकिन फिर भी अब आपको उतना ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अनासक्ति आ गया है आपके सोल में, जो कि स्पिरिचुअल यात्रा में आपके आगे बढ़ने का भी ये है कि आप एक पड़ाव आगे और बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप डिटेच महसूस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम मतलब
यहाँ पर रहते हुए भी हमें पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा है। तो यहाँ पर भले ही ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आपके लाइफ में आया इस वक्त में, लेकिन जब आप इन सारी स्थिति से इतने स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप जिनको भी इष्ट देव जी मानते हैं, गुरुदेव जी मानते हैं, उनकी पूरी असीम कृपा आपके ऊपर थी, प्लस आपके एंसेस्टर्स की कृपा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, ठीक है, स्पिरिचुअल जो असेंडेंट मास्टर्स हैं और जो एंजल्स हैं, उन्होंने आपकी हीलिंग बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, जब आप शायद हीलिंग नहीं भी सीख रहे थे, या आपके लाइफ में हीलिंग नहीं था, या किसी की बातें आपको काफ़ी चुभती थी, क्योंकि बातें ही ऐसी थी, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से छल करे, इस तरीके से झूठ कपट करे, और फिर वही व्यक्ति आपको पलटकर इस तरीके से बात करे, वो चीज़ें आपके लिए सहन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपने बर्डन होते हुए भी आप जो अपने सही राह पर चले, आपने अपने राह को नहीं बदला, ठीक है। आपका जो लक्ष्य था आपको धीरे धीरे मिला और आप उस पर बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। इसी वजह से यही कारण है कि यहाँ पर आपको रिवार्ड मिल रहा है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आपके लाइफ में ट्रू सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं। अब आपको देखिए, अब आपको जब आपके सोल फैमिली मेंबर आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, एक अलग ही अनुभूति आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने ये सारी स्टक स्थिति को देखा है। सीधी सीधी मैं ये कहूँगी कि किसी और का कर्मा यहाँ पर है, और आपका इनोसेंस, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस थे, जिसकी वजह से ये छुपाया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। बिल्कुल आपके तरफ कोई बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, कोई बढ़ रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप से, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जल तत्व के हो सकते हैं ये, ठीक है। कर्क वृश्चिक मीन इनका साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, चाहे ये कोई भी हो, लेकिन आपके सोल फैमिली मेंबर में से ही कोई हो सकते हैं, है ना, जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि दिल से होगा, जो कि सोल लेवल पर होगा। अभी तक आपने जो उम्मीद किया था, जैसे कि कहते हैं ना कि हम जब किसी से उम्मीद करते हैं और हमारा उम्मीद टूटता है, तो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। आपने कभी भी किसी के लिए इस तरीके से, आप बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी से प्रोफेशनली हेल्प लेने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो इमोशनली पर्सनल लाइफ में आपने जिन पर भी भरोसा किया, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको प्राप्त हुई। और ये हर एक प्रकार से, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास के हो, ठीक है, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आपके मतलब मैं कहूँगी कि आपके इनोसेंस का, आपके धैर्य का, आपकी अच्छाई का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको ये लगा कि आप तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये छुपाने वाली भी जो बात है वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, पर आप तो अपने सोल लेवल पर इतने आगे बढ़ चुके थे कि आपको ड्रीम चैनल होने लगा है। ये इनको नहीं पता, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं पता। इनको लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, आप 5D में की भी बातें करते हैं, इनको लगता होगा ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी लो है ना। तो यहाँ पर काफ़ी अलग एनर्जी निकल कर आ रहा है, और आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है, आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, या कहीं ट्रैवल पर जाने का कुछ संदेश आपको मिल सकता है। आप काफ़ी बैलेंस हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप इतना, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी इतना डिसबैलेंस करने के बाद, इतनी जेलसी आपके तरफ, इतना प्रोजेक्शन होने के बाद भी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। इसी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड से, अब जिन्होंने आपसे झूठ छल किया है, ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। वो ये देख कर पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जो मैं देख पा रही हूँ, इसमें से मुझे 2 से ज़्यादा लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा केयर दिखाने की कोशिश आपको कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, पर आपके मन में जो ये बातें हैं ना, जो ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सडन हुआ, आपको बहुत लंबे समय से ये बातें छुपाई जा रही थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फील हुआ है। और ये जो फील है ये आपका जा ही नहीं रहा है, क्योंकि एक क्वीन ऑफ कप्स, आप देखिए इमोशनल, किसी ने आपको इस तरीके से बिट्रेल किया, आपको ये लग रहा है कि आपने इतना किया, आपने इतना भरोसा किया,
है ना, और आपके भरोसे का बहुत अच्छे से लाभ उठाया गया। जजमेंट का कार्ड आ गया है। जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है, बिल्कुल उनके कर्मा बैक, ऑलरेडी उनके कर्मा ही थे, कार्मिक स्थिति ही चल रही थी, और उसके बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से दूसरों पर भरोसा किया और आप पर नहीं किया। कुछ आउटसाइडर भी जो हम देख पा रहे हैं, जो अननोन, जो आपके तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करें किसी भी प्रकार से, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, उनके तरफ भी कर्मा बैक हो रहा है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जजमेंट का कार्ड आ गया है, पूरी तरीके से कर्मा बैक हुआ है। देखिए, जिन्होंने जिस तरीके से आपसे बातें छुपाई है ना, तो क्योंकि बातें आपसे छुपाई है, तो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस इनके लाइफ में हुआ है, या आने वाले समय में होने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कितना भी आपके सामने में ये कोशिश करे कि ये चेंज हो गए हैं, आपका मन बिल्कुल भी इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक आपके साथ रहकर या आपको कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस इन्होंने किया है पूरी तरीके से। मैं कहूँगी पूरी तरीके से, इन्होंने पूरी तरीके से ऐसा किया कि आप प्रोफेशनली भी कुछ ना कर पाएँ और पर्सनली भी आपका ग्रोथ ना हो पाए। लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं और इसमें इनका कोई भी योगदान नहीं है। मैं बताऊंगी, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए और उसके बाद आपका जो है ना स्पिरिचुअली ग्रो आप हुए हैं, और उसके बाद आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आपका बहुत बैलेंस हुआ है। मैं देख पा रही हूँ जिसने भी आपके साथ ऐसा किया, उनके मनी में ब्लॉकेज हुआ है, उनके लाइफ में सब कुछ एक प्रकार से टावर मूवमेंट आ गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें उनके लाइफ में हुई है जो वो किसी से, जैसे आपका जो आत्मा दुखा, आपका जो दिल टूटा, आपने किसी से भी शेयर नहीं किया, इसलिए क्योंकि आपको भरोसा है परमपिता परमात्मा जी पर। अब इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी कि ये, जैसे कहते हैं ना, सामने रहकर भी बहुत सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को इनको, जिस चीज़ों को इन्होंने काफ़ी कम समझा कि ये ऐसा होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना जो, जब इंसान खुद ऐसा करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें हल्की लगती है, ठीक है। अब जब उनके सामने में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे उनको ये समझ में आएगा कि आपके साथ जो ये स्टक स्थिति क्रिएट किया गया, आपके इमोशन के साथ जब इस प्रकार से किया गया, और आपको इस तरीके से स्ट्रगल, इस तरीके से संघर्ष आपके लाइफ में, जो केयर उनको करना चाहिए था, जो इमोशनली उनको आपसे जुड़ना चाहिए था, वो उस वक्त में आपके साथ नहीं थे। कुछ ऐसे मोमेंट उनके लाइफ में आएंगे, कुछ ऐसी चीज़, चाहे आपके करीब के भी हों, ठीक है, कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट आएंगे जिस वक्त में लिटरली ऐसा लग रहा है कि उनको आंसू भी बहाना पड़ेगा, ठीक है। और जो आउटसाइडर हैं उनके लाइफ में तो कर्मा बैक बहुत तीव्र गति से हो रहा है। उनमें से कुछ लोग आपके पास ही, आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करके लोगों को काफ़ी हील होता है। तो ऐसे लोग आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मार्गदर्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले आपकी तरफ प्रोजेक्शन करके ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में डिसबैलेंस पहुंचाने के बाद, और आपको अब दूर से देख रहे हैं कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तब अब ये लोग आपके तरफ आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तब आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही स्थिति को देख लीजिए कि किस तरीके से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के बाद अब आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है ना। तो अब आपके लाइफ में आपके रियल ट्रू सोलमेट और रियल ट्रू सोल फैमिली मेंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बैलेंस है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किनसे किस तरीके से डिस्टेंस करना है, किनके साथ आपको इमोशनली जुड़ाव महसूस करना है और किनके साथ आपको इमोशनली डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि आप डिस्टेंस नहीं कर सकते तो इमोशनली बिल्कुल डिस्टेंस आप रखेंगे, क्योंकि मुझे आप रखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरी बात ये सोल तक गया है ना। सोल, हमारा जो सोल है ना, वो, उसको हमारे पास्ट लाइफ की भी बातें याद रहती है, जो एक समय पर आने के बाद वो चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रारब्ध के कर्मा कैसे, क्योंकि सोल को सब पता होता है, तो सोल लेवल तक जो आपका दुख पहुंचा है वो चीज़ें आपको याद है। इसकी वजह से आप बिल्कुल भी इमोशनली जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो बिल्कुल ये पहले भी आपसे जेलस थे, अभी भी जेलस हैं, ठीक है। आपके लाइफ में हम देख पा रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लाइफ में 9 बिल्कुल 9 की एनर्जी में आपके लाइफ से जो भी संघर्ष है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी आपने ऐसी चीज़ें देखी है जो आपको बिल्कुल भी, मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी सपने में भी ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। इतने लंबे समय तक आपने बहुत सारी चीज़ों को
जैसे हम कहेंगे ना कि झेला है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि एक प्रकार का बर्डन जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते और ना ही आप अपने मन, इस तरीके की स्थिति। लेकिन हीलिंग की वजह से आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लाइफ में कोई विश है जो आपने मांगा था, कोई ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई ऐसा ग्रुप आपके लाइफ में आ रहा है जिससे कि आपका विश फुलफिलमेंट होगा। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और अब आप पलट कर पीछे नहीं देखेंगे, जो मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। बिल्कुल देखिए आप किस तरीके से विनम्र हैं, पूरे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपके अंदर विनम्रता है और यही कारण है। मिलता उन्हीं को है जो विनम्र होना जानते हैं, ठीक है। अहंकार, अहम, जेलसी, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है। जिनके भी अंदर ये सारी चीज़ें होती है उनको ये हील करना ही पड़ता है, जिसे इनर वर्क कहा जाता है। यदि सिर्फ आपके इनर वर्क करने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो फिर किसी और को इनर वर्क करने की आवश्यकता क्यों होगी? ऐसा सोच जो है ना, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने 50% अगर इनर वर्क किया है तो सामने वाले को, जो आपके क्लोज वन है, उनको 20% तो इनर वर्क करना ही होगा, ठीक है। तभी कहीं ना कहीं आपके आसपास वो डिटैच फील नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डिटैच फील होगा उनको, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ईगो तो उनका समाप्त हो रहा है, बहुत जल्द ईगो उनका समाप्त हो जाएगा 5 की एनर्जी में। 5 वीक के अंदर, 5 मंथ के अंदर ऐसे ईगो उनका जो है पूरी तरीके से समाप्त होगा। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है कि आपसे पहले से ही जलस रहे हों, ये है ना। पहले से ही आपके इंटेलिजेंट पहले से ही जानते थे कि आपके अंदर खूबियां हैं, लेकिन उसे दबाने की कोशिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश हुई है इमोशनली, है ना। मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि इमोशनली आप जो कर सकते थे उसे अपने तरफ खींचने की, कि अगर हम हैं तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये दिखा दिया कि आप अकेले कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो ईगो है पूरी तरीके से समाप्त तभी हुआ जब आप अलोननेस में गए, जब आपने लेट गो किया पूरी तरीके से। मैं देख पा रही हूँ ये चीज़, ठीक है। जब आपने पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो गए आप इनसे, चाहे ये आउटसाइडर हैं चाहे ये आपके आसपास के लोग हैं, आप पूरी तरीके से लेट गो किए हैं तभी आप आगे बढ़े हैं। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप अकेले आगे बढ़े हैं, पूरी तरीके से आपने अलोननेस का पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि अलोननेस में जाकर ही आपको अपने अंदर की खूबियों का ज्ञान इसलिए हुआ, जो पास्ट लाइफ से आपके पास ज्ञान था। आपको लगा होगा कि पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी या नहीं कर पाता था, पहले तो मुझे डर लगता था, अब अकेले में भी डर नहीं लगता। तो एक चीज़ और है कि इस बीच में आपने अपने अलोननेस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है, ठीक है, क्योंकि आपको अकेलापन फील ही नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस में आप देख पा रहे हैं एंजल जी की कृपा, है ना। तो आपके साथ हमेशा ही एंजल जी रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। आपका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए रुके रहें, ठीक है। आपने अपना वर्क किया है और आपने अपना, मैं कहूँगी कि 100% आपने काफ़ी ईमानदारी से, काफ़ी हॉनेस्टी से अपने ऊपर कार्य किया है। जो ये व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि बदल गए हैं, वो 5% भी एफर्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वो एफर्ट करते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर ये देख पा रही हूँ कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान उसमें नहीं लगेगा या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, ईगो, जब तक इंसान, इनर वर्क क्या होता है, अपने अंदर की कमियों को निकालना, है ना। तो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है डिस्टेंस, जिसकी वजह से आपके तरफ, देखिए आपका काम तो नहीं रुक सकता क्योंकि आपका कार्य बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आपके लाइफ में बैलेंस है, आप काफ़ी बैलेंस है। देखिए 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं कि आप 4-8 में बैलेंस है, एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल जी की कृपा है आपको, एंजल जी काफ़ी ज़्यादा लव सेंड करें, काफ़ी ज़्यादा प्रेम आपसे करते हैं एंजल जी, ठीक है। डिवाइन जी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यदि इनमें से कुछ लोग, कुछ प्रतिशत यदि ये हील हो जाते हैं तब तो ये आपके तरफ आएंगे, तब तो इनको आपके तरफ आने दिया जाएगा और तब हो सकता है कि डिस्टेंस आप लोगों का दूर हो जाए। लेकिन यदि ये हील नहीं कर पाए अपने तरफ तो बिल्कुल भी आप खुद ही लेट गो में ही रहना पसंद करेंगे, खुद ही अलोननेस को एंजॉय करेंगे, खुद ही अपना
जो लाइफ पर्पस से आप करते रहेंगे उसमें आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं आपको दिल से अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, आपको दिल से अप्रिशिएट करेंगे। ये नहीं कि आप मुझे कहना नहीं आता या मुझे, ये सारी बातें वो नहीं करेंगे। ये सारी बातें एक्सक्यूज़ होती है। ये आपको दिल से बातें, आपके जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं, जो भी आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं आपकी, ठीक है। और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से दिखावे में नहीं रहते हैं। ये व्यक्ति जो भी कहेंगे दिल से कहेंगे। ये लोग जो भी कहेंगे आपको दिल से कहेंगे, है ना। देखिए सन की एनर्जी, आपके लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनमें से कोई व्यक्ति जो आपको दूर से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं कहूँगी ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड के हैं कि इनको हमेशा फाइनेंस, हमेशा मटेरियल गेन, ये सारी चीज़ें दिखती है ना। ऐसे कोई व्यक्ति है, ये योजनाएं बनाते रहते हैं आपके चक्र को ब्लॉक करने के, आपके हार्ट चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे इनको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको मटेरियल गेन आपको मिल रहा है, किसी भी प्रकार से दूर से देखते हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस है। इनके इतने प्रोजेक्शन के बाद भी ना आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है और ना ही आपका मणिपुर चक्र हो रहा है। ये आउटसाइडर हैं, तो ये फिर से योजनाएं बनाकर प्रोजेक्ट आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, इनका छल अब समाप्त हो रहा है क्योंकि आपका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ इनमें से कुछ लोग आपके हिडन एनिमी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, आप इनको नहीं जानते पर ये आपको जानते हैं। तो बिल्कुल आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन आ रहे हैं और जो भी कार्मिक स्थिति है वो आपके लाइफ से जा रही है, जाते हुए नजर आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन, रियल में केयरिंग कनेक्शन रहेगा। ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ या करती हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये रियल में केयर कनेक्शन रहेगा। जो केयरिंग वाकई में सोल लेवल पर होता है ना, वैसा कोई केयरिंग, आपको सही बातें बताना, सही राह दिखाना, और जो भी मन में है, जो भी आपके अंदर है, वो दिल से खुलकर आपसे शेयर करना, ठीक है। आपसे कोई भी बात नहीं छुपाना। इस तरीके की एनर्जी, यही एनर्जी निकल कर आएगी। मैं कहती हूँ, मैं अगर 2 भी वीडियो बनाऊंगी ना, अभी यही एनर्जी निकल कर आएगी जो निकलने वाली। इसी वजह से मुझे लगा कि वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम फर्स्ट चैनल में जो है करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि सेकंड चैनल में भी वही एनर्जी बहुत हद तक निकल कर आई है। तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, पूरी तरीके से जो है वर्क आप देख पा रहे होंगे कि परमात्मा जी की कृपा है। तो ज़रूर किसी ना किसी के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। जिनके लिए भी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप पूरी तरीके से हील हैं, ठीक है, या आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, तो उसे रिसेप्टिविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। और क्योंकि जितने जल्दी आप हीलिंग करेंगे, जितने जल्दी आप हील होंगे, जितना आप बैलेंस होंगे, उतने ही जल्दी आप पहचान पाएंगे लोगों को, ठीक है, एनर्जी को। यदि कोई प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन करता है, तुरंत आप पहचान पाएंगे कि हार्ट चक्र, मुझे तो 2 दिन में ही बहुत सारी चीज़ें फील हुई है ना। हार्ट चक्र में, मणिपुर चक्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें फील हो जाती है। रेकी ग्रैंड मास्टर जब हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो है आभास हो जाता है। जो साइकिक पावर है, एक तो पावरफुल टैरोट रेमेडी मैंने खुद अपने ऊपर भी किया है। जब हम किसी और की रेमेडी करते हैं तो भी हमें वो कृपा प्राप्त होती है ना। तो एक तो साइकिक पावर आपका पहले से ही परमात्मा जी की कृपा से बढ़ा हुआ होता है, और जब आप साइकिक पावर की रेमेडी करते हैं, पावरफुल टैरोट रेमेडी करते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही सडन आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, फिर वो गाइडेंस फिर से आता है। तो यही चीज़ें इस 2 दिनों में हुई है, ठीक है, जो कि मुझे फील हुआ है किसी न किसी के लिए कि इस 2 दिन के अंदर किसी की तरफ प्रोजेक्शन करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, वो प्रोजेक्शन को आपके जो एंसिस्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर हैं, जो आपके एंजल्स हैं, उनकी कृपा से वो जो प्रोजेक्शन है पूरी तरीके से बैकफायर हो गया है। तो वो प्रोजेक्शन वापस चले गया है, जिन्होंने प्रोजेक्शन किया था उन्हीं की तरफ। बहुत ही क्लियर एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी। अब नाइट में जैसे होती तो रात में तो मैं नहीं बना सकती, तो वो चीज़ें मुझे जब गाइडेंस प्राप्त होता है रीडिंग के समय में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने काफ़ी दुखों का सामना, जो मुझे फील हो रहा है ना, एक सोल लेवल पर मैं फील कर पा रही हूँ कुछ लोगों का दुख, जो आपने दुखों का सामना किया है, ठीक है। इसी वजह से आपके लाइफ में आसक्ति आया, इसी वजह से
आपको ये बताया जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, है ना। हर किसी को आप अपना समझ के आप अपना 100% देते थे और आपको 10% भी उधर से वैल्यूबल नहीं मिलता था। ये मुझे पूरी तरीके से फील हो रहा है, ठीक है। आप जितना अपने बारे में खुलकर बातें करते थे, आप जितना इमोशनली बातें शेयर करते थे अपने क्लोज वन से, वो व्यक्ति उतना ही आपसे छिपाते थे बात। ये लोग उतना ही ज़्यादा, चाहे ये एक से ज़्यादा लोग हैं, ये आपसे उतने ही बातें छुपाते थे जो आपको बताना चाहिए उसे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन में नवंबर अक्टूबर में इस प्रकार से सामने आया है वो बात, है ना। तो आपने काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना आपने किया है और आपको ये भी पता चल गया है सच्चाई का सामना कि सब कुछ अपने खुद के अंदर होता है ना। जब आप खुद से सेल्फ लव करते हैं, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर आते हैं, आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव सेंड करने वाले आते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं भी जानते तो भी आपको अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। जिनसे आपने उम्मीद किया है वो बिल्कुल भी आपसे अनकंडीशनल लव नहीं करते। वो जैसे कहते हैं ना कि आपसे कंपटीशन रखेंगे, आपसे जेलसी रखेंगे। जब समय आएगा वो आपके तरफ ही बातें करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी। लेकिन जो हमारे सोल फैमिली मेंबर होते हैं, जो आत्मा से जुड़े होते हैं, वो कब मिलते हैं हमको? जब हम पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में जाते हैं। क्योंकि आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो आपको ये समझ में आ गया है कि आपका जो एक सोल पर्पस है, आपको अपने सोल पर्पस पर उसी प्रकार से जो दुख आपने देखा है अपने लाइफ में, जो सोल लेवल पर आपको फील हुआ है, वही चीज़ें आप लोगों में शेयर कर पाएँ। वो जो स्टकनेस है, जो आपने फील किया है, जो आपने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें, सारे लोगों का जो रियल फेस आपने देखा है, जो निगेटिविटी आपने सहन किया है, जो किसी के कार्मिक स्थिति, आपने किसी और की कार्मिक स्थिति भी आपने क्लींस किया है। तो ये हो सकता है आपका सोल पर्पस हो आगे जाके कि आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में अनुभव किया है, वो अनुभव, उस अनुभव से आप लोगों को मार्गदर्शन कर सके। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर अब आई है, 7 की एनर्जी है। तो 4 और 7 तो बिल्कुल पास्ट लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी थी। मुझे जब मार्गदर्शन प्राप्त होगा इस बीच में पास्ट लाइफ की भी रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसी ही चीज़ें की गई है। और ये जो व्यक्ति है वो ये जो दोनों ही प्रकार के, जो आउटसाइडर आपको देख रहे हैं और जो आपके क्लोज वन जिनको आप समझते थे, दोनों से ही आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट उन्होंने इसी वजह से वो आपको कर पाए, अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब दुखों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्योंकि जो चीज़ें, जो वो एक, जैसे मैं कहूँगी कि एक योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ इस तरीके से चल रहे थे जैसे कि दूसरों के साथ चलते हैं, और जो जिस तरीके से आपके साथ चलना चाहिए वैसा वो दूसरों के साथ चल रहे थे। कहीं ना कहीं सडन आपके सामने में ये सारी चीज़ें आई है, एक प्रकार से राज आपके सामने में खुला है नवंबर अक्टूबर के मंथ में, जिससे आप डिसबैलेंस नहीं हुए। क्योंकि आप या तो पहले से ही हीलिंग कर रहे थे, आपके ऊपर पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा थी। हाँ, इसके बाद ये हुआ कि आपने इमोशनली उनको लेट गो कर दिया। इमोशनली, जैसे कि हम देख पाते हैं ना, इमोशनली आप बिल्कुल भी जुड़ाव फील नहीं कर पाते हैं। और ये मैं देख पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा दुख आपका जो सोल है उसको मिला है, जिसकी वजह से आपको इतनी हीलिंग प्राप्त हो गई है कि अब आप 1 मिनट में समझ जाते हैं कि कौन आपके सोल फैमिली मेंबर के हैं। सिर्फ आप किसी से बात नहीं भी करेंगे तो आपको एनर्जी वाइज फील हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसे इंटेंशन रखते हैं, आप तुरंत उनसे डिटैच हो जाते हैं, तुरंत, ठीक है। ये एनर्जी मुझे रिसीव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती, ऑलरेडी आपको 3 चैनल में आपको फ्री डेली गाइडेंस मिल रहा है। तो पर्सनल रीडिंग की जो एनर्जी एक्सचेंज है, मुझे जैसे मार्गदर्शन आता है वैसे ही रहता है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2024 से जो है एनर्जी एक्सचेंज फीस चेंज हुआ है। तो ये बिल्कुल भी आप इसके लिए अगर मैसेज ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अभी फ़िलहाल तो। और रेकी लिंक सीखने के लिए बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप संपर्क करें, अपना नाम, अपना कार्य कम से कम आप ज़रूर उसमें मेंशन कीजिए। पावरफुल टैरोट रेमेडी अगर आपको लेना है तो आप क्लियर
बताइएगा कि कौन सी सिचुएशन में, क्योंकि 20 मैं कोशिश करूंगी कि 20 जो है उसमें 1 मिनट का जो है वीडियो बने आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी रेमेडी है। लेकिन रेमेडी से पहले यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर निकल कर आता है कि कौन सी रेमेडी आपको करवानी चाहिए, या उसमें आपको जो रेमेडी मिलता है। पर्सनल रीडिंग में भी आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलते हैं जिसे आपको खुद करना होता है। तो बिल्कुल आपको जो भी उचित लगे आप बिल्कुल कर सकते हो। और मेडिटेशन के लिए बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए जब आप करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर लग रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ नया पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर से मिलते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई ऐसा विशेष कुछ ऐसा आता है जो ड्रीम आता है या ड्रीम चैनल होता है, मैं कोशिश करूंगी किसी वीडियो में उसे क्लियर करने का। हाँ, जैसे कि एक कमेंट मैंने आज देखा कि सुंदर, बिल्कुल कर सकते हैं आप, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कोई भी, देखिए भाव जो होता है ना, भाव सोल लेवल पर होता है, तो आप भाव से श्री हनुमान जी बाबा जी का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान जी बाहुक का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। उसका जो जिस भी प्रकार से नियम होता है उस नियम के अनुसार, सात्विकता के अनुसार भाव से कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, टेक केयर।